स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मैथ टीचर सिद्रा उमर और आप देख रहे हैं चैनल बायो एंड मैथ। स्टूडेंट्स, हम लोग अपने लास्ट लेक्चर में इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को फाइंड करना हम लोगों ने सीखा था थ्रू ट्रायंगल के थ्रू हमने उसके एंगल्स को फाइंड करना और उसकी साइड्स को फाइंड करना और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन कॉस थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यूज़ को बनाना हम लोगों ने सीखा था। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ एंगल्स 0 डिग्री पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे के इन एंगल्स पे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होंगे। तो इन पे स्टूडेंट्स मैं आपको एक टेबल बनाना सिखाऊंगी जो कि उस टेबल को आप लोगों ने याद करना है। पहले मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि अगर एक टाइम में आपको वैल्यूज़ भूल भी जाएं तो आप फौरी तौर पे अपने उस टेबल को बना के आप वैल्यूज़ को रिमाइंडर कर सको, वरना अदरवाइज़ आप लोगों ने इन वैल्यूज़ को ज़ुबानी ही याद करना है। अच्छा, तो इस तरफ हम लोग हॉरिजेंटल में एंगल्स लिखेंगे और इस तरफ हम रेशियोज़ के नेम्स लिखेंगे। एंगल्स ये इस तरफ लिखूंगी और रेशियोज़ को मैं वर्टिकली ऐसे लिखूंगी। ठीक हो गया। सबसे पहले 0 डिग्री, फिर 30, 45, 60 और ये 90 डिग्री। अब इस तरफ हमारा आ जाएगा साइन, कोस और टेन, यानी इन पे हमारी वैल्यूज़ क्या होंगी। अच्छा स्टूडेंट, इसको बनाने से पहले हम लोग जस्ट एक सिंपल लिख लें 0, 1, 2, 3 और 4। ये टेबल बनाने का मैं आपको मेथड बता रही हूँ। इसको हम लोग करेंगे डिवाइडिंग बाय 4 सारे को, या मैं बस यही लिख देती हूँ डिवाइडिंग बाय 4। तो ये आ जाएगा 0/4 इज इक्वल टू 0, 1/4 ही रह जाएगा और 2/4 इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा कैंसिल होके, 3/4 ये यही रह जाएगा और 4/4 हमारा कैंसिल होके 1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने इसका लेना है स्क्वायर रूट, ये सारे का। टेकिंग स्क्वायर रूट, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही आ जाएगा, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 आ जाएगा और 1/2 का स्क्वायर रूट अलग होके 1 का सिंपल और 2 का स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं होता तो ये 1/√2 आ जाएगा। और 3/4 का अगर हम लोग लेते हैं तो 4 का तो हमारे पास 2 आ जाएगा, लेकिन 3 के ऊपर स्क्वायर रूट ऐसे ही रह जाएगा और 1 का अगर हम लोग लेते हैं तो ये 1 आ जाएगा। यानी हमारे पास वैल्यूज़ यहाँ पे आ गई 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो ये स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे साइन की वैल्यूज़ बनी है। ये जगह छोटी है, मैं साइन को यहाँ नीचे लिखती हूँ ताकि उसके सामने फिर उसकी वैल्यूज़ आए। अच्छा, साइन के सामने ये आ जाएगा 0, 30 पे 1/2। ये स्क्वायर रूट देने के बाद जो वैल्यूज़ आई हैं वो इसकी साइन की होंगी, यानी 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री पे 1/2, 40 डिग्री पे 1/√2 और 60 पे √3/2 और 90 पे 1। अब इनको अगर हम लोग उलट करके लिख दें, ऑपोजिट में लिख दें, तो ये हमारे पास कोस की आ जाएंगे। यानी ये 0 इधर से स्टार्ट हो रहा है, हम लोग इस तरफ से कर लें, ये उल्टा इधर लिख लें, 1 इधर आ जाएगी ये 0 डिग्री पे और √3/2 यहाँ आ जाएगी। जो साइन 60 पे थी वो हमारी कोस 30 पे आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद 1/√2 इधर ही है तो ये इधर ही आ जाएगी तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर वाली हमारी दूसरे पे आ गई, अब दूसरे नंबर वाली हमारी चौथे पे आ जाएगी और फर्स्ट नंबर वाली हमारी ये 5th पे आ जाएगी। ये तो होगी हमारी साइन और कॉस की वैल्यूज़, यानी साइन 0 पे 0 है
और कोस 0 पे 1 है। साइन 30 पे 1/2 है और कोस 30 पे स्क्वायर रूट 3/2 है। साइन 45 पे 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 है और कोस 45 पे 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 है। साइन 60 पे हमारा स्क्वायर रूट 3/2 है और कोस 60 पे हमारा 1/2 है। साइन 90 पे हमारा 1 है और कोस 90 पे हमारा 0 है। अब आगे हम लोगों की आती है tan की वैल्यूज़। अब tan के लिए मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स के tan होता है हमारा साइन ओवर कोस, यही मैंने बताया था। अब अगर ये साइन की वैल्यू यहाँ पे 0 है, 0 डिग्री की हम बनाने लगे, अगर यहाँ पे 0 है और ये 1 है तो 0/1 हमारी 1 आ जाएगी, यानी tan 0 आ जाएगा, यानी tan 0 हमारा 0 है। और ये इन दोनों को जब हम लोग ओवर में करेंगे, ऊपर रखेंगे साइन की वैल्यू 1/2 और फिर हमारे पास आ जाएगी स्क्वायर रूट 3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा 1/√3, यानी tan 30 पे आ जाएगा हमारे पास 1/√3। अब tan ये 45 की निकालनी है तो दोनों पे 1/√2 है और इधर भी 1/√2 है। अब ये स्क्वायर रूट टू से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ हमारे पास 1 बचेगा। अब ये स्क्वायर रूट 3/2 और नीचे है 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा स्क्वायर रूट 3। अब आगे बनता है हमारा 1/0। तो आपको पता है कि किसी भी बटे के नीचे 0 आ जाए तो वो कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता, और इसको हम लोग बोलते हैं, ऐसे इसका साइन होता है टेढ़ा सा 8 हॉरिजॉन्टल में, और इसको या तो हम लोग इन्फिनिटी भी कहते हैं या फिर इसको हम अनडिफाइंड भी कहते हैं। इन्फिनिटी और अनडिफाइंड यानी जो कि डिफाइन नहीं हो सकता, अनडिफाइंड। ठीक हो गया। अब ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं साइन कोस और tan की ये 0 पे वैल्यूज़ हैं, ये 30 पे वैल्यूज़ हैं, ये 45 पे, ये 60 पे और ये इसकी 90 पे। ये तो मैंने आपको बनाने का तरीका बताया, यानी पहले हम लोगों ने काउंटिंग लिख लेनी 0 से 4 तक, फिर उसे हम लोगों ने 4 से डिवाइड कर देना है, उसके बाद उसका स्क्वायर रूट लेना है। जो स्क्वायर रूट लेने के बाद आंसर आएगा वो हमारी साइन की वैल्यूज़ होंगी, और उसको उल्टा करेंगे तो कोस की वैल्यूज़ बन जाएंगी। साइन और कोस की वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे तो tan की वैल्यूज़ बन जाएंगी। मैं एक बार दोबारा क्लियर करके सामने टेबल की जस्ट वैल्यूज़ लिख देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए, और फिर इन वैल्यूज़ को आपने ज़ुबानी याद करना है, जस्ट इतनी वैल्यूज़ को। ठीक हो गया स्टूडेंट्स जी। तो स्टूडेंट्स ये मैंने क्लियर करके इसकी वैल्यूज़ को लिख दिया है, तो ये आप अच्छे से इनको देख लें और इन्हें आपने हर हाल में ज़ुबानी याद करना है। यानी साइन 0 पे 0 है, कोस 0 पे 1 है और tan 0 पे 0 है। साइन 30 पे 1/2 है, कोस 30 पे स्क्वायर रूट 3/2 है और tan 30 पे 1/√3 है। साइन 45 पे 1/√2, कोस 45 पे 1/√2, tan 45 पे 1 है। साइन 60 पे स्क्वायर रूट 3/2 है, कोस 60 पे 1/2 है और tan 60 पे स्क्वायर रूट 3 है। साइन 90 पे 1 है, कोस 90 पे 0 है और tan 90 पे इन्फिनिटी है, यानी अनडिफाइंड, जिसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। ये आप लोगों ने ज़ुबानी वैल्यूज़ याद करनी है, यानी हमारे आगे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें वो कहेंगे कि कोस 45 या कोस 60, साइन 60, tan 30, कुछ भी इस तरह, तो फ़ौरन से आपके माइंड में वो वाली इसकी वैल्यूज़ आ जानी चाहिए। ठीक है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में अपनी 2 एग्जांपल्स को किया था, तो अब आप देख सकते हैं ये इन्होंने टेबल समझाया हुआ है, और ये हम लोग इसके एग्जांपल नंबर 3 जिसके 4 पार्ट्स हैं, हम लोग अभी इसे सॉल्व करेंगे, जो कि ये इसी टेबल के थ्रू होंगी, यानी साइन 45 cos 30 और cos 45 साइन 30, इस तरह। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने अपनी एग्जांपल नंबर 3 को लिख लिया है, जिसमें वो कहता है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। इसके 4 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ये है साइन 45 मल्टीप्लाई बाय cos 30 प्लस cos 45 मल्टीप्लाई बाय साइन 30। अब आपको पता है कि साइन 45 की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ी थी 1/√2
और कोस 30 की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ी है √3/2 प्लस कोस 45 की वैल्यू हमारे पास 1/√2 है और साइन 30 की वैल्यू 1/2 है। अब ये आपस में मल्टीप्लिकेशन है तो ऊपर वाला ऊपर से, यानी न्यूमरेटर न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो ये ऊपर आ जाएगा √3 और नीचे ये एक स्क्वायर में और एक √2 में और एक सिंपल है, तो ये ऐसे आ जाएगा 2√2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ये 1 ही रह जाएगा और नीचे आ जाएगा 2√2। अब ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है और प्लस हो रहे हैं तो हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 2√2। अब ऊपर वाली वैल्यूज ऐसे ही आ जाएंगी क्योंकि ये जब डिनोमिनेटर से हम लोगों ने इसे डिवाइड किया तो आंसर 1 आया। 1 को हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे √3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये √3 ही आएगा। प्लस अब इसको इससे डिवाइड किया तो 1 आंसर आया, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये 1 ही आया। अब मज़ीद इससे ज़्यादा ये हमारे पास सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसलिए इसका आंसर यही बनता है। और ये आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल में भी उन्होंने पार्ट 1 का यही आंसर दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर है। अब ये स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट, साइन 60 की वैल्यू हमें पता है कि वो हमारे पास √3/2 है और कोस 30 की वैल्यू भी हमारे पास √3/2 ही है और माइनस कोस 60 हमारे पास 1/2 है और साइन 30 भी हमारे पास 1/2 है। ये तभी स्टूडेंट्स पॉसिबल है अगर आपको उस टेबल की वैल्यूज़ याद होंगी। अब ये √3 और √3, ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ही आ जाएगा और 2 मल्टीप्लाई बाय ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। और ये स्क्वायर हमारे पास स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास 1/2 होती है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कैंसिल होकर सिंपल 3 रह जाएगा और नीचे 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, माइनस इधर भी 1/4 आ जाएगा। अब ये डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे, तो जब ये डिनोमिनेटर लिया तो ऊपर आ गया 3 - 1 और ये इक्वल में आया 2/4 और कैंसिल होकर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 1/2। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और ये यहाँ पे हमारे पास सेकंड पार्ट है एग्जाम्पल नंबर 3 का। अब हम लोग चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है इसका थर्ड क्वेश्चन। अब साइन 60 की वैल्यू आपको पता है कि वो √3/2 है, हम लोग उसे पुट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय कोस 45 की वैल्यू है 1/√2 प्लस कोस 60 की वैल्यू हमारे पास 1/2 है और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है, तो ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। √3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये √3 ही आ जाएगा और नीचे एक सिंपल में और एक स्क्वायर रूट में है तो ये 2√2 आ जाएगा। प्लस हो रहा है 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ये 1 आ जाएगा और 2 और √2, तो ये 2 मल्टीप्लाई होके 2√2 आ जाएगा। अब ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे 2√2। अब इसको और इसको डिवाइड किया तो आंसर हमारा 1 आता है। √3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये √3 ही आ जाएगा प्लस, और ये 2√2 डिवाइडेड बाय 2√2 1 है और यहाँ 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये 1 आ गया। अब ये इससे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो ये इसका आंसर है। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स हम लोग अपने एग्जाम्पल नंबर 3 के लास्ट फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास है इसका फोर्थ पार्ट। अब कोस 45 की वैल्यू आपको पता है 1/√2 है और कोस 30 की वैल्यू हमारे पास √3/2 है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है और साइन 30 की वैल्यू 1/2 है। अब ये मल्टीप्लाई होकर 1 मल्टीप्लाई बाय √3, तो ये आ जाएगा √3/2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये 1 आ गया और ये यहाँ पे आ गया 2√2। डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसका एलसीएम ले लें और ये आ जाएगा 2√2। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए तो आंसर 1 है। √3 मल्टीप्लाई बाय 1,
तो ये आ गया √3 माइनस, तो ये हमारे पास 2√2 और 2√2 डिवाइड होकर 1 आया, तो 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 आया। अब मज़ीद ये इससे और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, सो ये हमारा आंसर है। और यहाँ पे स्टूडेंट हम अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं, क्योंकि आगे हमारे ये एग्जांपल्स ख़त्म हो गई हैं और नेक्स्ट हमारी ये एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 इसके आप देख सकते हैं 10 पार्ट्स हैं और 2 डायग्राम्स हैं, और हर एक डायग्राम पे हम लोगों ने ये 10 पार्ट्स को सॉल्व करना है, फिर अगली डायग्राम पे भी। तो ये इस तरह लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा और आपको समझ भी नहीं आएगी, तो इसके लिए हम लोग दोबारा लेक्चर बनाएंगे, अगला लेक्चर हम लोग करेंगे। अब तक हम लोग यहाँ पे अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं, और यहाँ तक आपको स्टूडेंट्स कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसमें हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है, इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं, उसको बनाना कैसे है, उसकी वैल्यूज़ किस तरह होती हैं, और उसके बाद हम लोगों ने इसकी एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2 की है। और आज के लेक्चर में ये जो सारा है ना, ये मैंने आपको एक इस टेबल में समझा दिया, ये टेबल में आपको वैल्यूज़ बता दी, और आगे हम लोगों ने एग्जांपल नंबर 3 को सॉल्व किया है। अब हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो अब तक स्टूडेंट्स आपको कोई भी मसला हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो फौरी मिल सके। और इसके साथ साथ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में तो अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।